आनंद, तो तुम्हारी पाठशाला की व्यवस्था कैसी चल रही है? आचार्य जी। मनु, प्रणाम आचार्य जी। यशस्वी बाबू। शिवानंद, हम सभी दृष्टिहीन हैं। वास्तव में हमें जो दिखाई देता है वो वैसा होता नहीं है, और जो होता है उसे हमारी दृष्टि परख नहीं पाती। मैं समझा नहीं आचार्य जी। मैं भी नहीं समझा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आसोबा। अरे छबीली, आओ आओ बेटी। कहाँ गई थी बेटी? तेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई और तूने अपने आजोबा को बताना उचित नहीं समझा? सगाराम, श्रीमन सरकार, सब कार्य छोड़ के ये पता कर लो कि ऐसा हमारे छबीली के साथ किसने किया। जी श्रीमन सरकार। आजोबा, मैं जानती हूँ, परंतु मेरे पास कोई साक्ष्य ही नहीं है। साक्ष्य है बेटी। आचार्य जी, आप? महाराज, मैंने स्वयं सुना है। बेंसन के उस कुत्सित षड्यंत्र का साक्षी मैं हूं। मैंने स्वयं देखा, बेंसन अपने अधिकारी के समक्ष बड़ी कुटिलता से इस विलक्षण कन्या की हत्या का बखान कर रहा था। ये नौबत आ गई। ये फिरंगी हमारी छबीली की हत्या की चेष्टा करने लगे। अब तो अति हो गई। सखाराम। जी महाराज। फोर्ट विलियम को खत भेजो। नहीं नहीं, हम स्वयं जाएंगे। क्षमा कीजिए श्रीमद सरकार, परंतु मैनसन कभी स्वीकार नहीं करेगा कि। स्वीकार करना पड़ेगा। सखाराम, मैनसन से कहो शीघ्र आकर हमसे मिले और यह भी बता देना तेरी उसके लिए घातक होगी। जो आज्ञा महाराज। आचार्य जी, आज आपने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। श्रीमंत, यदि घाट पर मेंसन ने अपने घृणित उद्देश्य का परिचय न दिया होता तो आज भी ये दम्भी ब्राह्मण इस साहसी बालिका के पुनीत उद्देश्य से अनभिज्ञ रह जाता। विपत्तियां तो हर निर्वासित शासक के भाग्य में निहित है। नहीं श्रीमंत, ये पीड़ा मात्र आपकी नहीं है। इस पीड़ा को तो हम सब भोग रहे हैं, और वो भी इन धूर्त फिरंगियों के कारण। और ये बात इसकी, इस बच्चे की समझ में आ गई थी। परंतु मैं मूर्ख तुम्हारे उस गूढ़ रहस्य को समझ नहीं सका। परंतु आज ये अभिमानी कान्यकुब्ज ब्राह्मण तुम्हारे उस विराट उद्देश्य के समक्ष नतमस्तक है।
पापी ना बनाइए आचार्य जी। आशीर्वाद दीजिए कि हम सब इन फिरंगियों के साम्राज्य को अपने हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकें। यशस्वी भव, विजयी भव। बेटे, तुम्हारे इस पुनीत उद्देश्य में बिठूर का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ है। जानते हो ये कौन है? Of course, Your Majesty. वो आपकी नौकर की बेटी। होने वाली क्वीन ऑफ झांसी। नहीं, इन सबसे पहले ये हमारी छबीली है और तुमने इसकी हत्या का प्रयास किया, ये समझकर कि बाजीराव तो कायर है, क्या कर सकेगा। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो केवल बिठूरी नहीं, कानपुर छावनी तक मिट्टी में मिला देता। ना बड़ा आरोप। आरोप नहीं, सच्चाई है। साक्ष्य है हमारे पास। कैसा साक्ष्य? मैं हूं साक्ष्य। मैंने देखा है तुम्हारा असली रूप। तो कल तक हिज मैजेस्टी के खिलाफ थे और आज? हाँ, मैं था श्रीमंत के विरुद्ध, परंतु उसका कारण भी तुम हो। तुम लोग हमें आपस में बांटते हो और फिर काटते हो, परंतु अब न तो हम बटेंगे और न ही कटेंगे। अब हम सब एक होंगे, एक। योर मैजेस्टी, आप भी जानते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन ये मुझ पे आपके दरबार में आरोप क्यों लगा रहा है? यज्ञोपवीत की सौगंध दिखाकर कहता हूं कि मैंने तुम्हें इस कन्या की हत्या करने का। क्यों झूठ तुम बोल रहे हो? कोई भी ब्राह्मण अपने यज्ञोपवीत की झूठी सौगंध नहीं खाता। Okay, Your Majesty, आपका जो मर्जी आए कीजिए, पर बिना किसी परफेक्ट प्रूफ के आप कुछ नहीं कर सकते। आजोबा, आप इन्हें जाने दीजिए। हमारे पास कोई साक्षी नहीं है। आप जा सकते हैं। मुझे भी आज्ञा दे श्रीमंत। आचार्य जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।